सिटी न्यूज देख रहे हैं तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के रविवारी या प्राइम टाइम हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की खबरों से। खबरों को आगे बढ़ाएंगे पथदर्शक सुविचार के साथ। जीने की राह के बाद अब बारी है दिन भर के खबरों के टॉप सुर्खियों की। चलिए अब करते हैं दिन भर के खबरों की समीक्षा। देखते हैं अब तक के समाचार विस्तार से। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत में देखेंगे आपराधिक घटनाएं क्राइम वॉच में। शहर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के एक कपड़े की दुकान में 4 महिलाओं ने दिन दहाड़े चोरी कर एक महिला का पर्स उड़ाया। उस कपड़े के दुकान के सीसीटीवी कैमरे में इन चोरों की तस्वीरें कैद हो चुकी है। आपको भी इन महिला चोर और अल्पवयीन चोर की करतूत लाइव दिखाते हैं। शहर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के तखतमल स्टेट स्थित मेहता एंड सन्स में कपड़े खरीदने गए मसानगंज निवासी 27 वर्षीय नेहा अंकिश गुप्ता नामक ग्राहक की पर्स इस दुकान में आए 4 महिलाओं की टोली ने उड़ा ली। इन 4 महिलाओं में एक युवती थी जिसे उक्त महिला की बैग चुराते सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज और चोरी की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी गई है। पुलिस घटना के जांच में जुटी है। महिला चोरों की टोलियां भी शहर में है, ये बात सीसीटीवी फुटेज ने पुख्ता प्रमाणों सहित स्पष्ट कर दी है। अब पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। शनिवार को राज्य के गृह राज्य मंत्री आर पाटिल शहर में थे। उनके कार्यक्रम को देखते पंचवटी मार्ग के यातायात में परिवर्तन किया गया था। सारे वाहन रिंग रोड मार्ग से छोड़े गए और परिवर्तित मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक की बाराती भरे ट्रेवल्स को जबरदस्त टक्कर बैठी। इस हादसे में 2 बारातियों की मौत हो गई तो 8 बाराती घायल है। नागपुर से वलगांव की तरफ जा रही लग्जरी बस को सामने से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रमेश विश्वनाथ तोटे उम्र 50 वर्ष और पुलिस पाटिल सतीश जगन्नाथ देशमुख उम्र 50 की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य बुरी तरह जख्मी हो गए। गनोजा के रविंद्र देशमुख का शनिवार को नागपुर में विवाह था। उनकी बारात में शामिल बाराती शू ट्रेवल्स की लग्जरी बस MH27 C897 से लौट रहे थे। गाड़ी हमालपुरा निवासी नारायण किशन चौहान चला रहा था। वलगांव रिंग रोड से जब बस मुड़ी तभी पीछे से आते तेज रफ्तार ट्रक WB11 B7756 की जोरदार टक्कर हो गई। भयंकर हादसा देख ट्रक के चालक और खलासी उतरकर भाग खड़े हुए तो ड्राइवर के भाग जाने की वजह से ट्रक रिवर्स होकर करीब आधा किलोमीटर दूर गया और उलट गया। गनीमत थी कि पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, जिसकी चपेट में आने से बच गए। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर नाले में एक 55 वर्षीय रामदेव नामक शख्स की लाश बरामद हुई। ये व्यक्ति सुबह सुबह घर से निकला था, अचानक उसकी लाश ही मिली। शहर के प्रवीण नगर निवासी 55 वर्षीय रामदेवराव सानके की लाश लक्ष्मीनगर से बहने वाले नाले में पाई गई। नाले में लाश होने की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंची। नागरिकों ने मृतक की पहचान की। बताया गया कि 55 वर्षीय रामदेव सुबह घर से निकले थे। वे कहाँ गए किसी को पता नहीं था। अचानक उनकी लाश मिली।
यावली शहीद ग्राम में बजरंग दल के अध्यक्ष 32 वर्षीय पंकज विश्वासराव गिरमकर पर यावली के बस स्थानक इलाके में जानलेवा हमला हुआ। हमलावर सागर ढोने, नितिन बोराड़े, हर्षल ऐसे 4 हमलावरों ने पुराने रंजिश के चलते पंकज पर लकड़ी के कांटे से जानलेवा हमला किया होने की जानकारी जख्मी पंकज ने पुलिस को दी है। बहरहाल पंकज अधिक उपचार ले रहा है तो पुलिस अगले कार्रवाई में जुटी है। यावली शहीद हे जुन्या कारणामुळे पंकज गिरमकारला येणं मारहाण केली। कोणाला मारहाण केली? पंकज गिरमकार, पंकज ईश्वरराव गिरमकार कुठे राहतात ते? यावली शहीद त्याने त्याच्यानंतर शिवीगाळ केली। शिवीगाळ केल्यावर जुना वादामुळं लाठीनं मारलं। लाठीनं मारल्याच्यानंतर 8:30 वाजता मौली पोलीस स्टेशन दवाखान्यात रिपोर्ट दिल्याच्यानंतर इरून दवाखान्यात दिलं। इरून दवाखान्यातून तिथं पेशंट भरती नाही गेला, डॉक्टर स्वाध्याकाची इथं ॲडमिट केलं। किती जणांनी मारला? 14 जणांना, सागर, रंगरावजी, नितिन बोराटे, हर्ष होले। खलार पुलिस थाना क्षेत्र निवासी सिद्धार्थ रंगराव गवई नामक 26 वर्षीय शराबी ने शराब के नशे में खुद को जला लिया। 49% जले अवस्था में उसे इरविन दाखिल करवाया गया, जहां उस पर इलाज हो रहा है। तो फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के दुर्गा अजय पचल नामक 35 वर्षीय विवाहिता को 68% झुलसे अवस्था में इरविन में दाखिल कराया गया। इस महिला का उसी के जेठानी से झगड़ा हो रहा था, तभी स्टोव से वो जल गई, ऐसा उसका बयान है। उधर नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के 25 वर्षीय परवीन बानो शेख जाफर नामक विवाहिता को 16% जले स्थिति में इरविन में दाखिल किया गया है। उसे पति ने जलाया, ऐसी शिकायत उसने पुलिस को दी है। आगे की जांच संबंधित पुलिस थाने कर रहे हैं। मेरा पति का नाम शेख जाफर है। मैं आकोले में दिए, मेरे को मेरा ससुराल आकोले का मानिक टाकिस के पास का। मैं मेरे सास ससुर ने मेरे को शादी से के साल भर बाद अलग कर दिए। अलग रह रही थी। मेरे पति ने मेरे को 30 तारीख की सुबह में 30 तारीख को सुबह में 11:30-12 के बीच में जला कर मारे। मेरे मतलब पूरा घासलेट का तेल मेरे आंख पर डाल दिए और काड़ी लगा दिए मेरे। वैसे मेरे दुपट्टा पूरा जल गया था, तो दुपट्टा निकाल कर बाथरूम में भागी। बाथरूम में गई, पानी से अंगार बुझे अपने आगे की, मतलब पूरा पेट वो सब जल रहा है मेरा। कौन सी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी आपने? मैंने रामदास पुलिस स्टेशन में आकोले के, रामदास पेट पुलिस स्टेशन में आकोले के। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी, मतलब वहाँ पर उन लोगों ने साफ बोल दिया कि अमरावती जाओ करके। अभी कौन सा पुलिस स्टेशन में दिया अपनी तकरार? अभी नागपुरी गेट के, नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में। चलिए बुलेटिन में अब बारी सम्मिश्र खबरों की। अम्बानगरी के नाम को रंगोली के माध्यम से सुविख्यात करने की धनी माधुरी सुधा रंगोली का और एक नया विक्रम पूरा कर रही है। इस बार 7 घंटे रंग भरन, 7 घंटे गीत गायन से पूरे 13,000 स्क्वायर फीट में भारत की प्रतिमा साकार हो रही है। एचयूपीएम के प्रांगण में ये रंगोली है। माधुरी सुधा ये नाम शहर वासियों को भली भांति परिचित है। विक्रमी रंगोली का कीर्तिमान उनके नाम है। इस बार और एक विक्रम वे रच रही है। इस बार माधुरी सुधा ने एचयूपीएम में 7 घंटे रंग भरन और 7 घंटे गीत गायन के साथ ये विशाल भारत की प्रतिमा रंगोली में साकारना शुरू किया। 9 दिसंबर को इस आकर्षक विक्रमी रंगोली का लोकार्पण होगा और एक नया विक्रम माधुरी सुधा और अम्बानगरी के नाम दर्ज होगा। शहर के हैदरपुरा में रविवार को निशुल्क आरोग्य शिविर संपन्न हुआ। अल्ताफ क्लिनिक की ओर से आयोजित इस निशुल्क आरोग्य शिविर का कईयों ने लाभ लिया। रविवार को शहर के रहमत नगर स्थित अल्ताफ क्लिनिक में निशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। डॉक्टर सुभाष चंद्र पाटनकर, डॉक्टर सुनील रघुवंशी, डॉक्टर कशिक खान, डॉक्टर इमरान खान, इन डॉक्टरों ने वैद्यकीय सेवा दी। सर्दी, खांसी, बुखार, वात, दमा, एलर्जी, कब्जियत, कमर दर्द, सिर दर्द,
घुटनों का दर्द आदि की दवाइयाँ मुफ्त में बांटी गई। मेरा नाम डॉक्टर राशिद अली है और मैंने इस दवाखाने में क्लिनिक में कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मैंने जो मुख्य उपस्थिति डॉक्टर सुनील डॉक्टर सुभाष चंद्र पाठक सर को बुलाया है। इस बहुत गरीबी एरिया है, गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ पर जो है वायरल इन्फेक्शन हर हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से मैंने लोगों को जो है पेशेंट की बहुत तकलीफ होती है कि वो महंगी दवा नहीं ले सकते, अच्छी दवा नहीं ले सकते। इसकी वजह से मैंने फ्री कैम्प यहाँ पर रखा है। स्थानीय दरोगा प्लॉट में तथागत युवक मंडल द्वारा आयोजित संदेश भीमाचा ये भीम बुद्ध गीतों का कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर अभिवादन किया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें तथागत बहुउद्देशीय मंडल युवक मंडल ने संदेश भीमाचा इस बुद्ध भीम गीतों के बहारदार कार्यक्रम से विनम्र अभिवादन किया। भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 57वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इस संदेश भीमाचा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शहर के वंडर किड्स स्कूल का प्रथम स्पोर्ट डे हाल ही में संपन्न हुआ। बच्चों के मस्ती और खेलकूद के कई खेल इसमें खेले गए। स्थानीय इंद्रभुवन थिएटर स्थित वंडर किड्स किंडरगार्टन एवं वंशोदया पब्लिक स्कूल का स्पोर्ट डे आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूल से लेकर HEPM तक के बच्चों की रैली निकाली गई। यह प्रथम वर्ष स्कूल का स्पोर्ट डे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी बच्चों का सहभाग था। इस स्पोर्ट डे पर बच्चों के विविध स्पर्धाएं ली गई, जिसमें हॉपिंग रेस, क्रॉलिंग रेस, थ्रो एट टारगेट, सैक रेस, रनिंग रेस, लेमन स्पून रेस, मेडिसिन बॉल, पिक एंड ड्रॉप जैसे कंपटीशन ली गई। स्पर्धा में विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पारितोषिक दिए गए।